वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस 4th से आगे। इससे पहले के क्वेश्चंस और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आई रेकमेंड कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टिप्स टाइप भी डिस्कस की हुई है जो कि आप नोटिस करोगे उस वीडियो को देखने पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा पेस फास्ट रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अच्छा, तो एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है और अप्रोच हमें क्या फॉलो करनी होती है। तो हमारे पास प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन कुछ इस टाइप की होती है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी दी होती है। ठीक है, कि भाई ये चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है इतने रेट से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से हमारा एरिया चेंज हो रहा है, या फिर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से रेडियस चेंज हो रहा है, कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन होगी चीज़ें। तो और हमको पूछा होगा कि अगर ये इतने उससे चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर रेडियस किसी चीज़ का इतने रेट से चेंज हो रहा है, तो बताओ कि एरिया कितने रेट से चेंज हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब फॉर एग्जांपल रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे को जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, या एनकाउंटर करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स यूज़ होने वाले होते हैं, जो भी टर्म्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आर जो है वो रेडियस है, मतलब नामकरण करना, टाइप नेम देना चीज़ों को। तो हम नेम दे देते हैं कि वी हमारा वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, या कुछ भी जो भी आप चीज़ें लेते हैं वो हमने डिफाइन कर दी। फिर सेकंड स्टेप होता है जो भी हमारे पास गिवन है चीज़ें, जैसे कोई रेट ऑफ चेंज गिवन है, ठीक है, वो हमने डिफाइन गिवन में लिख दिया। ठीक है, अगर वो गिवन वाला पार्ट थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप आता है एक्चुअल जो रेट ऑफ चेंज जिस चीज़ का आप पूछा है हमारे से, वो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर वो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पूछा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट हम उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं विद दिस जनरल आइडिया। क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस के साथ साथ आप बिल्कुल मास्टर कर जाओगे इस कॉन्सेप्ट को भी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। An edge of variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एज वेरिएबल क्यूब की, क्यूब जो है ना हमारे पास वो वेरी कर रहा है। क्यूब इस टाइप की शेप होती है हमारे पास, क्यूब इज सच काइंड ऑफ शेप जिसकी सारी की सारी एजेस क्या होती है, एक ही लेंथ की होती है। ठीक है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, ये एक प्रॉपर्टी होती है क्यूब की। ठीक है, तो ये क्यूब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कहा है कि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, ये क्यूब वेरी कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसकी एज जो है वो किस रेट पर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एज, ये जो एज है ये किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पर सेकेंड है तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रही है, हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x एक वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट x बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एंड v भी ले लेते हैं क्योंकि v बाद में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहो तो एक लाइन छोड़ दो इसके लिए, ये चीज़ डिफाइन करने के लिए, और बाद में जब आप एनकाउंटर करो इन टर्म्स को फिर लिखते जाओ। एंड v बी द वॉल्यूम एट एनी टाइम t, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो गिवन हमने लिख दिया जो गिवन है। अब पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। तो नाउ हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग,
when the edge is 10 centimeter long. तो in cube rate of how fast is the volume of cube increasing पूछा है ना, मतलब कि रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, वॉल्यूम यही होता है ना क्यूब का, और साइड यहाँ पर क्या है, ये जो एज क्या है यहाँ पे, एज लेंथ क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा 3x² dx ओवर dt। अब dx ओवर dt देखो, ये हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गिवन है ये, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट करके यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, राइट, यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे फ्रॉम 1 या फिर गिवन, फ्रॉम गिवन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये चीज़ इक्वल टू आ गई हमारी 3 3 से 9x², ठीक है, रेट ऑफ चेंज आ गया, ये करेक्ट है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा है, किस पॉइंट पर, जब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है एज, कब, जब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू, when x is equals to 10 centimeter, rate of change of volume, कब, जब x कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना होगा, इक्वल टू, सिंपली x की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 10s are 100 एंड दिस इज 900, और यूनिट्स क्या आएंगे, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बिल्कुल क्वेश्चन से ही लिख देना आपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया देख लो, यहाँ पे हमने सबसे पहले वही वेरिएबल्स डिफाइन किए जो हमने यूज़ किया है, देन गिवन जो था वो लिख दिया, देन हमने एक्चुअल रेट ऑफ चेंज निकाला जिसका पूछा था, और जिस पॉइंट पे पूछा था फिर वो पॉइंट हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in the circles at the speed of 5 centimeter per second। क्या इसमें सिचुएशन क्या बनाई गई है कि हमने एक पत्थर को छोड़ दिया, पत्थर को फेंका किसमें, लेक में, मतलब पानी, लेक का पानी कैसा होता है, स्टिल होता है ना लेक का पानी, जब तक आप उसमें कुछ डालो नहीं। तो ये लेक का जो पानी था, ये जो लेक का पानी था यहाँ पर, ये बिल्कुल अभी स्टिल था, ठीक है, ये जो ऐसे लेक का पानी था ये बिल्कुल अभी स्टिल था, और आपने इसमें एक पत्थर डाल दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से, पत्थर डालने की वजह से वेव्स जो रिपल्स जो आते हैं ना, लहरें सी उठती है जो पानी में, मूव्स इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो जो वेव्स है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल कर रही है लेक में। इसका मतलब क्या है, अब सबसे पहली बात ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब कि सेंटीमीटर का मतलब है कि कुछ लेंथ यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है, सेंटीमीटर लेंथ चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो लेंथ क्या चेंज हो सकती है, रेडियस चेंज हो सकता है, ठीक है। वेव्स के केस में जब हमारी सर्कल्स में लेंथ क्या चेंज हो सकती है, इसकी रेडियस चेंज हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि हर 1 सेकेंड बाद जो आपका सर्कल है, वेव का जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, वेव्स का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास कि वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि क्या चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है वो है हमारे पास गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। उस टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब रेडियस
8 सेंटीमीटर है उस टाइम आपने क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ फास्ट इज द एरिया एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया कितनी रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा इसका रिपल्स बड़े बड़े होते जाएंगे, इसके अंदर जो एरिया है वो भी बड़ा है। इसमें छोटा सा एरिया एनक्लोज था, इसमें थोड़ा बड़ा एरिया एनक्लोज हो गया। तो जब 8 सेंटीमीटर होगा इसका रेडियस जब 8 सेंटीमीटर समवेयर है कहीं पे पहुंचा होगा, तो उसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमारे को बताना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आर आप लिख देना कि आर क्या है, हमने रेडियस मान लिया है सर्कल का। तो नाउ एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, एरिया किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है, d/dt। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2r, अगेन बाय चेन रूल dr/dt। ये आ गया हमारे पास 2πr dr/dt। dr/dt क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ देखो, इसको इक्वेशन 1 दे दो जो हमारे पास गिवन था, ये चीज़ तो गिवन थी ना हमारे पास। तो ये आ गया 2πr dr/dt इज 5। सो ये आ गया 5 to 10 πr। ठीक है, एंड यहाँ पर रीज़न क्या दे देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम गिवन। ठीक है, और अब किस पॉइंट पे निकालना था, रेट ऑफ चेंज निकाल दिया हमें। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालना है, जब 8 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, तो व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो dA/dt कब, जब r हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, वो कितना आ जाएगा 10 पाई, r है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 80 पाई। ठीक है, 80 पाई के हिसाब से चेंज हो रहा है, और यूनिट्स क्या आएंगे, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से जो है रेडियस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन है ना, नेगेटिव 80 तो नहीं है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो हमने बता दिया कि इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो हेयर ये कंक्लूजन लिख दिया, क्वेश्चन में से लिख लिया, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर द एरिया एनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई, जो कि हमने निकाला था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और साथ में एक चीज़ रह गई थी, वो क्या था कि हमने वेरिएबल्स नहीं डिफाइन किए थे, या फिर जो अल्फ़ाबेट्स हमने यूज़ किए थे वो भी डिफाइन कर लिए। आर हमने रेडियस लिया था सर्कुलर वेव का, और ए क्या लिया था, एरिया एनक्लोज्ड एट टाइम टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो क्या दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो हमारा ये गिवन है, किस रेट से चेंज हो रहा है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड दिया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब निकालना क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही वो निकालना होगा। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr, राइट। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2π कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट होगा। अच्छा, dr/dt क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, ये हमारे पास गिवन है, इसको इक्वेशन 1 ले लो चाहे आप। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2π
इंटू 0.7 और साथ में रीज़न दे देना फ्रॉम 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना कैलकुलेट करके 7 2 ज़ा 14 1.4 पाई। ओके, और जो इसके यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में होता है और टाइम होता है सेकंड में, पर सेकंड। ठीक है, तो इस रेट से हमारा सरकमफ्रेंस चेंज हो रहा है। अब आगे कुछ और पूछा है क्या? नहीं, बस इतना ही पूछा है। तो ठीक है, हमारा यहाँ पर काम हो गया, हमने निकाल दिया। तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं, साथ में यहाँ पर डिफाइन भी कर लेते हैं टर्म्स जो हमने यूज़ की। आर हमने रेडियस यूज़ किया, टी टाइम यूज़ किया, सी सरकमफ्रेंस यूज़ किया, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं हेयर। तो ये हमने लिख लिया कि सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर एट टाइम टी। एंड यहाँ पे हमने आंसर भी कंक्लूड कर दिया कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस कितना आया हमारे पास, ये आया। ठीक है, ये बहुत ईजी था ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें हमसे पूछा है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ होती है ना रेक्टेंगल की, तो पहले इसको प्लॉट ही कर लेते हैं। लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड विड्थ वाई, देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि एक्स लेंथ है और वाई विड्थ है। इज दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, और फाइंड क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो काम सिंपल है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक लाइन छोड़ देते हैं उसके लिए लिखने के लिए जो जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। गिवन पहले लिख लेती हूँ, हेयर ये लिख लिया है। क्या लिखा है कि हमारे पास गिवन है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसको लिख लेते हैं एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बताया था कि अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव में, अगर रेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव में, डिक्रीज हो रहा है तो किस में, नेगेटिव में। मतलब कि ये यहाँ पर माइनस साइन आएगा, साथ में ये है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आप चाहो तो इसको 1 ले लो, कहीं आगे काम आ जाए तो। और क्या दिया है साथ में, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो मतलब साइन पॉजिटिव ही रहेगा, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो विड्थ जो y है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ फर्स्ट पार्ट जो a है इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज दिस थिंग, ये टोटल जो है चीज़ ये कितनी मेजर हो रही है। ठीक है, तो ये x है 2x, y 2y, तो ये आ जाता है 2x + y, ये आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, तो निकालते हैं। नाउ डी पी ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम आएगा है ना, तो डी ओवर डी टी, पी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x + y। नाउ 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, एंड 2 बाहर ले लेते हैं, कॉमन भी है कांस्टेंट भी है। अब x को डिफ्रेंशिएट करो, dx ओवर dt, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे, y को डिफ्रेंशिएट करो dy ओवर dt। अब क्या ये दोनों चीज़ें हमें पता है, बिल्कुल पता है, अभी अभी तो हमने देखा था इन दोनों की वैल्यूज़। फिर इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं इस पर, बिल्कुल कर देते हैं। dx ओवर dt कितना था हमारे पास, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5 था मतलब, प्लस dy ओवर dt कितना था, 4। ओके, सो ये आ गया
-5 + 4 ये आ जाता है आपके पास -1, -1 इंटू दिस बिकम्स -2, और साथ में यूनिट्स क्या आएंगे, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, और पर सेकंड नहीं है, यहाँ पे मिनट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो जिसमें भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जिन भी यूनिट्स में, उन्हीं यूनिट्स में आपने डिफाइन करना है, पर मिनट, ठीक है, पर सेंटीमीटर पर मिनट। तो अब यहाँ पर हमारे पास पूछा था एट पॉइंट दिस एंड दिस, x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आया है, ये x और y पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। x और y तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम पुट क्या करेंगे, तो मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एट दीज पॉइंट्स भी यही आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप कंक्लूड करके लिख लो, पेरीमीटर का हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज हेयर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कंक्लूड करके, ओके। इस लिख दो यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ है x, विड्थ है y, सो देयरफॉर, या फिर नाउ लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमें, तो एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, x y आ गया, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिख रहा है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, d फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, ऑल राइट। तो अब dy ओवर dt भी हमको पता है, dx ओवर dt भी पता है, पुट कर लेते हैं, dy ओवर dt क्या है, 4, तो x इंटू 4 प्लस y, dx ओवर dt क्या है, -5, रीज़न दे देना कि आपने कहाँ से पुट किया है, फ्रॉम, जहाँ से भी पुट किया है 1 एंड 2 से, तो ये आ गया 4x माइनस 5y। अब एट पॉइंट्स, अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना x और y, एट पॉइंट्स किस किस पे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किन पॉइंट पे, x 8 सेंटीमीटर है जब और y 6 सेंटीमीटर है, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की जगह 8 और 6 ही लिख लो तो भी चलेगा, 4x की जगह पे क्या पुट किया, 8 पुट किया, और y की जगह पे पुट किया हमने 6, तो ये आ गया, कैलकुलेट कर लो इसको, 4 8 आपका 32 माइनस 5 6 30, और ये आ गया 2, और साथ में यूनिट क्या आए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आ गया हमारा आंसर। इसको आपने कंक्लूड कर देना है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे आपने क्या कंक्लूड कर देना है, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एक बार फिर से देख लो, हमारे पास ये क्वेश्चन था गिवन, इसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या क्या दिया हुआ था, लेंथ और विड्थ दी हुई थी, जो कि हमने सबसे पहले लिख दी कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है और हमारे पास ये चीज़ गिवन है। उसके बाद हमें कहा था कि आप एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमको निकाल के बताओ इन दोनों पॉइंट्स पे, फिर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी निकाल के बताओ। तो हमने टर्न वाइज इन दोनों को
सिमिलर उसी मेथड से जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं कि पहले रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया, उसके बाद वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के लिए एक्स और वाई थे ही नहीं, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। और यहाँ पर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, हमसे पूछा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक ऐसा बलून है जो हमेशा क्या क्या है, स्फेरिकल शेप में रहता है, बिल्कुल बॉल की शेप में। ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फुलाते हैं ना तो वो फैलता रहता है, उस चीज़ को इन्फ्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड मतलब कि वो फुलाया जा रहा है बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कितनी गैस पर सेकंड के हिसाब से वो इन्फ्लेशन हो रही है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस कि किस रेट से रेडियस जो है बलून का इंक्रीज हो रहा है। स्फेरिकल है बलून तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो वो रेडियस हमको बताना है कि किस रेट से, जब हम बलून को फुला रहे हैं वो किस रेट से हमारा जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। बढ़ेगा ही ऑब्वियसली फुलाने पर, ठीक है। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, देखने वाली बात क्या है कि जब हम बलून को फुला रहे हैं, गुब्बारे को फुला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता है ना, हर एक चीज़ बढ़ रही है उसकी बलून के अंदर की। अभी इतना था, फिर फुला फुला के इतना हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। पर और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ चेंज हो रही है, पर वॉल्यूम ही हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन वर्ड यूज़ किया है। सेकेंडली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है यूनिट। तो यहाँ पर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पे आप स्टेटमेंट खुद लिख लेना, ठीक है। साथ में मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ कि जो गिवन है हमारे पास वो है कि वॉल्यूम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है किस रेट पे, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे आप लिख लेना कि लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बलून, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, ठीक है। रेट एट विच रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम टर्म है ना, ये वॉल्यूम एक फॉर्मूला है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, स्फेयर के वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है, आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लो। 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस होता है स्फेयर का। अब इसके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, आर क्यूब ही है बेसिकली जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो आर क्यूब की डिफ्रेंशिएशन होगी 3r² dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू 900, ठीक है। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, dr अपॉन dt हम निकाल सकते हैं। 900 4πr² जब दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ओके, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है, आप इसको कट भी कर सकते हो। 4 2 8, 1 2 8 अगेन एंड 5 20। तो ये अगर आप इसको यहाँ पे कैंसिल भी आउट कर रहे हो तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। देन अब देखो अगेन क्वेश्चन की तरफ आते, सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ बलून का रेट निकालना है, मतलब
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है हमको। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ तो हमको निकालनी थी, पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं पूछा है। पूछा है, बिल्कुल पूछा है। 15 सेंटीमीटर है जब रेडियस, तब पूछा है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पे निकाल लेते हैं। व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे रेट ऑफ चेंज आर, डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है, सिंपली पुट कर देंगे हम, ठीक है। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 15, 225 अपॉन पाई, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 15, पुट कर देंगे हम 15 का स्क्वायर। तो 15 15 सा 225 होते हैं, राइट। 225 गेट्स कैंसल्ड आउट और यहाँ पे बच गया 1/पाई। और साथ में यूनिट क्या आएंगे, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। इसको आप कंक्लूड कर दो। देयरफॉर रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस इज दिस, ठीक है। हेयर ये हमने कंक्लूड कर दिया। द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर इज 1/पाई, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर भी लिख देना जो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए थे, आर रेडियस और वी वॉल्यूम। लेट आर बी द रेडियस ऑफ बलून एंड वी बी इट्स वॉल्यूम एट किस टाइम पे, टी टाइम पे, ठीक है। क्योंकि टी क्या लिया है, टाइम लिया है। तो हमने सिंपली वही चीज़, वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन को सिंप्लीफाई कर दिया, और डी आर अपॉन डी टी जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, बिना अलग से लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। और फिर एट जिस पॉइंट पे पूछा है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ओके, सो ये इजी था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। अब यहाँ पर देखो अगेन वही सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि बलून है, एक गुब्बारा है जिसका रेडियस, तो रेडियस चेंज हो रहा है पर जो शेप है वो हमेशा स्फेरिकल ही रह रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अलग शेप का बन जाए। तो हमें पूछा है कि फाइंड करो रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर, लेटर का मतलब क्या है, जो लेटर टर्म डिफाइंड है, रेडियस डिफाइंड है। तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली तो किसी का रेट ऑफ चेंज गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वही डिफाइन कर लिया कि लेट वी बी द बलून ऑफ रेडियस। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या ले। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा तो है नहीं कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है या कुछ और है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हिंट है कि रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। विद द रेडियस मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है हमें रेट ऑफ चेंज व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब बलून क्या है, स्फेरिकल शेप का गिवन है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इसका इतना होता है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 4/3 पाई इज कॉमन, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इज 3r स्क्वायर, अगेन डी आर ओवर डी आर इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म नहीं है, दिस बिकम्स, क्योंकि डी आर ओवर डी आर आपको पता है 1 ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, 4πr स्क्वायर आ गया ये, ओके। अब हमारे पास पूछा है कि रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है तब बताओ कि
क्या है इसका रेट? व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, dv/dr, ये जो रेट ऑफ चेंज r इज इक्वल्स टू 10 पे कितना होगा, पुट करके देख लेते हैं। r को 10, ये आ गया 10 10 100, 100 4 400, सो 400 टाइम्स पाई आ गया हमारा। साथ में इसके यूनिट्स, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस का यूनिट पर सेंटीमीटर। तो इस रेट से हमारा वॉल्यूम, बलून का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है रेडियस के साथ। तो देयरफॉर फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर हियर ये कंक्लूड कर दिया, द रेट एट विच its volume is increasing with respect to its radius when radius is 10 centimeter is 400 pi per centimeter, centimeter cube per centimeter। आंसर यहाँ पे आप देख लो एक बार इसको, ये इजी था ना ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये ध्यान से समझना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। तरीका वही है हालांकि, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। देखो, एक लैडर मतलब सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे क्या बताया है कि एक जो सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, एक इस टाइप की सीढ़ी, उसको हमने वॉल के सहारे वॉल पे लेटा, मतलब इस तरह से लीन करवा दिया है, ठीक है, मतलब टेढ़ा करके खड़ा कर दिया है हमने इस सीढ़ी को। ये हमारे पास अगर सीढ़ी है तो ये हमने वॉल के अगेंस्ट इस तरह से रख दिया है, ठीक है। और ये सीढ़ी जो है वो 5 मीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब क्या किया, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो बॉटम है लैडर का, ये बॉटम लैडर का, ये सीढ़ी का जो बॉटम है वो हमने दीवार से दूर ले गया। दीवार ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से हम इसको दूर ले गए, ठीक है, हम ले गए फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरे पेन से इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो क्या होगा, सीढ़ी जब आएगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो अभी ये यहाँ पे ऐसी थी, जब दूर ले गए तो ये ऐसी हो गई, ठीक है। देख पा रहे होंगे इसकी हाइट कम हो जाएगी। अगर आप इसको वॉल मान लो और इसको सीढ़ी मान लो स्केच को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको आगे ले जाऊंगी तो ये यहाँ से डिक्रीज हो रही है, हाइट दिख रही है आपको डिक्रीज होते हुए, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसकी हाइट जो है डिक्रीज हो रही है। अब ये जो दूर ले जा रही हूँ मैं सीढ़ी को, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ले जा रही हूँ। मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो पूछा है कि हाउ फास्ट इज इट हाइट, इसकी हाइट जो डिक्रीज हो रही है, अगर मैं इसकी हाइट को y मान लूँ, टोटल हाइट को, वॉल पे जो हाइट है इसकी, ये जो है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। जब लैडर, फुट ऑफ द लैडर कितना मीटर अवे है, 4 मीटर अवे है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये चीज़, ठीक है, किस पे, जब x जो है हमारा वो 4 मीटर अवे है, इनके और इसके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है, ओके। तो ये है क्वेश्चन समझ आ गया ना, पहले ये समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को। तो अब हमको ये चीज़ निकालनी है, इसका रेट ऑफ चेंज, ओके। तो सबसे पहला काम, मैं सारे के सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ये मैंने लिख लिया, लेट फुट ए यहाँ पे ऑफ द लैडर बी एट अ डिस्टेंस x मीटर्स फ्रॉम द वॉल
जो कि वॉल है, एंड y मीटर्स बी द हाइट ऑफ द वॉल एट एनी टाइम t। ठीक है, अब आप एक और चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ट्राइंगल, तो ये चीज़ भी आपको दिख रही होगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट निकालनी है, और हमको पता क्या चीज़ है, ये चीज़ पता है कि ये 5 मीटर है, ये चीज़ हमारे को आगे जाके पता चल रही है कि ये 4 मीटर जब अवे है, तो बची ये चीज़। तो ये चीज़ इन दोनों चीज़ों से किस तरह से कनेक्टेड है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। देख पा रहे हो ना आप? तो हम देयरफॉर इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, जो कि है 25, राइट। तो ये इसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 2x एंड अगेन dx ओवर dt प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2y dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 25 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है। ऑल राइट, अब इनमें से कोई चीज़ तो हमें पता है, ये चीज़ तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बट वेट अ मिनट, यहाँ पर जो हमने लिया था ये तो मीटर में था, 5 मीटर लॉन्ग है, तो मतलब सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसमें पुट कर सके। तो इसको मीटर में ये कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो 2 सेंटीमीटर में, यहाँ देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने 1 अगर यहाँ पे कर दूँ तो 100 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में आए हमारे इतने मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 इंटू 0.01 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, dx अपॉन dt को हम ये पुट कर देंगे, तो 2x ये आ जाएगा 0.02 प्लस 2y dy अपॉन dt, तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता नहीं है। ओके, सो ये आ गया। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, सो 0.04 x प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। या हम यहाँ पे 2 डायरेक्टली कॉमन लेके भी 0 कर सकते थे। ओके, सो 2 कॉमन है यहाँ पे, यहीं से 2 कॉमन ले लो, चाहे इसको रहने दो। ओके, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 कॉमन आके दूसरी साइड चला जाएगा, ऐसे ले लो आप, कॉमन आ गया तो ये इस तरह से आ गया, 2 दूसरी साइड चला गया तो 0 हो गया, सो 0.02 x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल हम 0.02 x, नाउ डी वाई अपॉन डी टी एग्जैक्टली आ गया हमारे पास, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हाइट आ गई वो आ गई इस क्वांटिटी के इक्वल। ओके, तो अब और देखते हैं, x क्या हमको पता है, क्या हमको y पता है।
ओके, एक्स हमें सॉर्ट ऑफ पता है कि 4 मीटर पे निकालना है हमको, तो हम एक और बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब व्हेन ये इक्वेशन हमारे काम आएगी, तो हम इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे निकालना है ना, 4 मीटर, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 वी गेट 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो नाउ अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 जो कि होता है 9, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 जो कि आ जाएगा हमारा इक्वल टू 3, राइट। तो x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3, अब हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट्स है ना कि किस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इसको पुट कर देंगे। द इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी, ये है dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 0.02, x की जगह पे पुट कर दो 4 ओवर y की जगह पर 3, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, माइनस 0.00212 ओवर 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4/3। और साथ ही साथ में इसके जो यूनिट्स थे वो हमारे पास किस में थे, मीटर में देख रहे थे ना अभी तक हम, यहाँ पर देखो ये मीटर में था, ये मीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस गॉट कैंसल्ड आउट, ये आ गया माइनस 2 4 8/3, और साथ में यूनिट क्या आ गए, सेंटीमीटर, क्योंकि अभी अभी हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। मैं आपको दोबारा से इसको बताऊंगी इसमें क्या क्या किया, पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं। सो ये कंक्लूड कर दिया कि हाइट जो है वॉल की वो हमारी डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, डिक्रीज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि हमने आखिर किया क्या क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारी क्वेश्चन की सिचुएशन क्लियर थी कि हमारे पास एक 5 मीटर की सीढ़ी दी हुई है जिसको हमने दीवार की सहायता से इसको इस तरीके से खड़ा किया हुआ है, ठीक है। सो जब हमने इसको लीन ऑन किया हुआ है ऑन दिस वॉल, देन हमने क्या किया कि इसको यहाँ से थोड़ा खींचा, कितने रेट पे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट पे, तो उसकी वजह से इसकी हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज होती गई, ठीक है। तो ये हमारे को पता करना था कि ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है। हमने सबसे पहले क्या ढूंढा कि इनके और इनके बीच में कनेक्शन क्या है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से इसका कनेक्शन आया, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप की चीज़ है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करके इसका रेट ऑफ चेंज dy/dt, क्योंकि हमें चाहिए था तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास dy/dt आ गया था, यहाँ पर हेयर dy/dt हमने यहाँ पे निकाल लिया था। अब उसके बाद हमारे पास चैलेंज था कि ये x और y की वैल्यू हमको पता होगी, तभी तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई थी कि x जब 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि वॉल से जब हम 4 मीटर की दूर पे
सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तब आपने बताना है। तो x 4 मीटर था, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। यहाँ पर हमने अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, तो यहाँ पर x की जगह पे 4 पुट कर दिया और यहाँ से हमारे को क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई जो कि 3 आई, ठीक है, विच टर्न्ड आउट टू बी 3 मीटर्स में आई और ये वैल्यू, क्योंकि हम अभी मीटर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अब 2 पॉइंट्स आ चुके थे, x और y की वैल्यूज़ हमारे पास पता चल चुकी थी, तो हमने इसको पुट कर दिया और हमने बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इतनी आ चुकी है, सिंपली पुट करके, ठीक है। अब एक और चीज़ का जो हमने ध्यान रखा ड्यूरिंग ऑल दिस वर्क, वो था हमारे यूनिट्स का, SI यूनिट्स का। यहाँ पर देखो, मतलब जो भी यूनिट्स थे हमने यूज़ किए हैं उनका हमने ध्यान रखा। कैसे, जहाँ पर दो जगह पे एक जगह पे हमारे पास यहाँ पे जो रेट था वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था और बाकी सब मीटर में दिए हुए थे, तो हमने पहले सब कुछ मीटर में कंसीडर किया, ठीक है। मीटर में कंसीडर करने के लिए हमको इस चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो हमें पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने रिवाइज भी कर लिया अगेन से, ठीक है। फिर जब हमने ये चीज़ पुट की तो ये हमने मीटर में पुट की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी मीटर में चला आ रहा था, तो हमने मीटर में ही पुट किया, ठीक है। फिर फाइनली जब हमारा रिज़ल्ट आया, ठीक है, अब ये रिज़ल्ट मीटर में आ रहा था, आप चाहो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो रिज़ल्ट को, बट हमने प्रेफर किया कि हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर में लिखने के लिए इसको अगेन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये मीटर पर सेकेंड में है और ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये इस तरह के हमने कैलकुलेशन करे। होपफुली आपको वीडियो के सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बाकी क्वेश्चंस को होमवर्क में ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।